हरे कृष्णा। आज का शीर्षक है नारद मुनि का वृंदावन में प्रवेश। एक समय की बात है, तीनों लोक का भ्रमण करने के बाद नारद मुनि वृंदावन के समीप पुष्प सरोवर के पास आके बैठे। वो ब्रज भूमि में आके बैठे एक पेड़ के नीचे और वहाँ पर कुछ समय तक जप करते रहे। उन्होंने देखा कुछ गोप और गोपियाँ वहाँ पर आए। कुसुम सरोवर जो है, पुष्प सरोवर जो है, वहाँ पर आके बैठे और वहाँ पर उन्होंने कुछ क्रीड़ाएं की, स्नान किया और वहाँ से चले गए। नारद मुनि वहाँ जप करते रहे। जप करने के बाद उनकी इच्छा हुई कि मैं भगवान के इस निवास स्थान में भगवान की गोपनीय लीलाओं में प्रवेश करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान कैसे रहते हैं, किन के साथ रहते हैं और क्या करते हैं। इस इच्छा को मन में लिए वो जप कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर एक गोपी आई। उन्होंने उनसे उनका परिचय पूछा कि आप कौन हैं। नारद मुनि ने बताया कि मैं भगवान का दास नारद हूँ। तो उन्होंने कहा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, मैं भगवान श्री कृष्ण से वृंदावन में मिलना चाहता हूँ। गोपी ने कहा, हमारी अनुमति के बिना कृष्ण से कोई नहीं मिल सकता। तो उन्होंने नारद मुनि ने हठ किया कि मुझे उनसे मिलना ही है, कृपया मुझ पर कृपा करें। उन्होंने कहा, ठीक है, आपको मेरे पीछे आना होगा। तो नारद मुनि बोले, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं किसी स्त्री के पीछे अनुगमन करते हुए नहीं चल सकता। तो फिर गोपी ने कहा कि कृपया करके आप इस पुष्प सरोवर के जल में एक डुबकी लगा लीजिए। नारद मुनि ने उनकी बात को मानते हुए पुष्प सरोवर में डुबकी लगाई। जब वो पानी के भीतर गए और जैसे बाहर निकले तो उनका स्वरूप एक गोपी का हो चुका था। उन्होंने अपने शरीर को ताका और उनकी आवाज़ भी बदल चुकी थी। नारद मुनि ने भगवान की कृपा समझ के उनकी बात का पालन किया और उनके पीछे पीछे भगवान के समीप आ गए। उन्होंने देखा कि भगवान एक बहुत ही सुंदर बागीचे में क्रीड़ाएं कर रहे हैं। कई सारी गोपियां हैं, भगवान वहाँ बैठे हुए हैं। भगवान से उन्होंने मुलाकात की, भगवान से वो मिले। भगवान ने उनको आदर सत्कार से बुलाया, कुछ समय उनके साथ व्यतीत किया और नारद मुनि को जाने की अनुमति दी। और नारद मुनि से कहा भी कि ये स्थान मेरे उन भक्तों के लिए है, ये स्थान देवताओं के लिए नहीं है। वो भक्त जो इस धरती लोक पे रहते हैं, मैं उन पर कृपा करने के लिए यहाँ पर आता हूँ। नारद मुनि वहाँ से चले गए। स्वतः जैसे वो आए थे वैसे ही वो वापस पुष्प सरोवर के समीप गए और पुष्प सरोवर पे उन्होंने पुनः एक डुबकी लगाई और जैसे वो बाहर निकले वो अपने स्वरूप में वापस आ चुके थे। अब नारद मुनि वापस ये जानना चाहते थे कि मैं गया कहाँ था। उन्होंने स्नान करने के बाद वापस उस जगह पे, उस स्थान पे जाके देखा तो ना तो भगवान का गुप्त स्थान नज़र आया, न गोपियाँ नज़र आईं और ना भगवान नज़र आए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम पूरे हृदय से भगवान का नाम लें, जप करें। जब भगवान की इच्छा होती है तब वो हमें अपने दर्शन देते हैं। हम बारंबार क्यों ना वृंदावन जाएं, मगर जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती, वृंदावन जाके भी हम भगवान के दर्शन या उनका संग नहीं कर पाते। आपसे विनती है, जब भी वृंदावन जाएं, किसी गंतव्य ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ भगवान निवास है, आप कृपया वहाँ पर भगवान के नाम के बारे में जप करें, भगवान की महिमा का गुणगान करें, तभी आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। हरे कृष्णा।